ये लोग धरना देने पर मजबूर हो गए हैं क्योंकि इनकी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। पुलिस वाले इनसे बदतमीजी कर रहे हैं, लेकिन मामले में शिकायत तक दर्ज नहीं कर रहे हैं। इसलिए ये लोग सभी के नाम लेकर मुर्दाबाद मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। अब आपको पूरा मामला बताते हैं। दरअसल इट्टल कला के रहने वाले रामकेश और प्रवेश साहू ने गांव खांडाखेड़ी के विकास कार्यों में धांधली को लेकर आरटीआई लगाई हुई थी। गुरुवार को ग्राम सचिव राजेश ने उन्हें गांव खांडाखेड़ी में बुलाया। उन्होंने गांव के ग्राम सचिवालय में उन्हें आरटीआई का जवाब देने की बात कही। जब वे वहां पर पहुंचे तो सरपंच प्रतिनिधि विजेंद्र उर्फ नन्ना अपने साथियों के साथ वहां पर मौजूद था। उन्होंने उनके साथ मारपीट करनी शुरू कर दी और उन्हें बंधक बनाकर कोरे कागजों पर हस्ताक्षर करवा लिए। उसके बाद बड़ी मुश्किल से ये जान बचाकर वहां से भागे और नारनौंद के सरकारी अस्पताल में पहुंचकर प्राथमिक उपचार करवाया और एमएलआर कटवाई। जब शिकायत और एमएलआर लेकर थाने में पहुंचे तो वहां पर थाना प्रभारी उमेद सिंह ने भी उनसे काफी बदतमीजी की और उन्होंने कार्रवाई करने से इनकार कर दिया। पहले आप सुनिए चरण सिंह वकील का क्या कहना है। मामला इस प्रकार है, हमारे साथी रामकेश गोस्वामी और प्रवेश साहू, हमारे रामकेश साथी ने भ्रष्टाचार के विरुद्ध खांडाखेड़ी जो हिसार जिले के अंदर गांव पड़ता है उनके सरपंच के विरुद्ध आरटीआई लगा रखी है। उस आरटीआई के अवलोकन के लिए ग्राम सचिव खांडाखेड़ी का एक मैसेज लिखित में आया कि भाई इस तारीख को आप आ जाओ, आपको रिकॉर्ड का जांच करवा देते हैं, दे देते हैं रिकॉर्ड। तो सर आज इस मामले में हमारे साथी रामकेश गोस्वामी, प्रवेश साहू और विकास भाई तीनों करीब 11:30 बजे दिन में खांडाखेड़ी आते हैं। तो वहाँ ग्राम सचिव के पास जींद में जब चले थे उस समय फ़ोन कर दिया था कि सर हम आने लग रहे हैं। लेकिन गांव के अंदर जब ग्राम सचिव के कार्यालय के सामने आते हैं तो वहीं पर ग्राम सचिव की मौजूदगी में गांव का सरपंच नन्ना राम, जो कि कैप्टन अभिमन्यु के नज़दीकी समर्थक है, और उसके साथ 20-25 गुंडों ने मिलकर के इन भाइयों के ऊपर बेहद अत्याचार किया, बहुत ज़्यादा मार पिटाई करी। जब बीच बचाव में कुछ गांव के जागरूक साथियों ने इन्हें बचाया, उसके बाद फिर उन्होंने बंदी बना लिया, अंदर कमरे में रोक करके इनका सारा रिकॉर्ड छीन लिया, इनके पैसे छीन लिए, इनके मोबाइल वगैरह छीन लिए। और वहाँ जब इन्होंने किसी ने साथी ने 112 में फ़ोन कर दिया, वहाँ जब पुलिस पहुँचती है तो पुलिस इनको निकाल करके ले आती है और इनका मेडिकल होता है नारनौंद मेडिकल के अंदर। मेडिकल की जो एमएलआर कटी और हमने उसकी कंप्लेंट सारे मामले की लिखी और लिख करके हमारे नारनौंद थाने के अंदर एसएचओ साहब को देने आए। तो बड़ी हैरानी हुई कि एसएचओ साहब का रवैया भी जो था ना बड़ा ही देखने योग्य था। सर हमारे साथ जब इन साथियों का हमारे पास फ़ोन पहुंचा तो मैं भी जींद से चरण सिंह डांडा, मेरा साथी एडवोकेट वीरेंद्र बनखुड़, मेरा साथी सुखबीर एडवोकेट जींद बार से, और हमारे साथ और भी 3-4 साथी आए। तो आकर के हमने इकट्ठे कंप्लेंट वगैरह लिखवा करके नारनौंद थाने में जब आए हैं हम, और हमने देने के लिए कहा कि सर हमारे साथियों ये हुआ है, इनको सर एफआईआर दर्ज कीजिए। तो उसी समय से एसएचओ साहब काफ़ी बौखलाए हुए थे, हमारे साथ इतनी बुरा बर्ताव किया गया है। वकील साहब को तो हमारे पास वो वीडियो भी है जिसमें हमारे साथ गाली गलौज करी गई है और बेहद बुरे शब्द बोले गए हैं। अब क्या किया आपने? अब सर हमने न्याय के लिए हम तो थाने के सामने बैठे हैं, और जब तक अपराधियों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, जब तक एसएचओ साहब गलत बोलने के बारे में कोई अपना संज्ञान नहीं लेंगे बड़े अधिकारी, जब तक हम यहाँ से नहीं उठेंगे। इससे आहत होकर ही वे थाने के बाहर धरने पर बैठ गए। जब नारनौंद थाना प्रभारी उमेद सिंह से हमने बात की तो सुनिए उनका क्या कहना है।
हमारे पास से सूचना आई थी आज दोपहर को कि भी कि ग्राम सचिवालय है ना खंडाखेड़ी, वहाँ पर कुछ जींद के आरटीआई कार्य करता है कोई रामकेश नाम का आदमी, उसका कंट्रोल से पर फोन गया था। नहीं बोले मेरे को भाई सरपंच पूर्व गांव खंडाखेड़ी के सरपंच और कुछ आदमियों ने बंधक बना लिया है, जिस पर मैं अपने पीएसआई खेताराम और सब इंस्पेक्टर जगदीश गए थे दोनों मौके पर। तो मौके पर ये बंदे मिले नहीं थे, कोई भी वहाँ पर ग्राम सचिवालय में मिले नहीं। फिर उन्होंने कोई फ़ोन पर संपर्क किया कि भी हम CHC में आ रहे हैं, तो मेरी टीम CHC में भी गई थी, CHC नानौर में, वहाँ भी ये नहीं मिले। उसके बाद हमारे पास अभी करीब 1 घंटा पहले समय कोई 6 बजे के करीब एक लिखित कंप्लेंट आई थी, वो ही विकास पुत्र रणधीर सिंह की, जिसमें गांव खंडाखेड़ी के ग्राम सचिव व पूर्व सरपंच प्रतिनिधि नैना सरपंच और वीरेंद्र शर्मा, वो संजय शर्मा व 8-10 आदमियों के खिलाफ एक शिकायत मिली है कि भी हमारे साथ बंधक बनाकर हमारे साथ मारपीट करना, ठीक है, जाति सूचक गाली देने बाबत हुई है। जिन 2 आदमियों की MLR कटी है, वो रामकेश और प्रवेश है, वो किसी SC जाति के नहीं है, वो BC कास्ट से बिलोंग करते हैं। जो शिकायत करता है विकास, उसकी कोई MLR नहीं है, न ही उसी ने कंप्लेंट दी है और न ही उसने RTI लगाई हुई थी। RTI रामकेश ने लगाई हुई थी, रामकेश है इटल कला गाँव का उसने। तो कंप्लेंट आई है और कंप्लेंट आने के बाद में कुछ इन साथियों के साथ कुछ एडवोकेट वकील आए हुए थे, तो यही बात हुई थी कि मेरा एक कांस्टेबल था, उसको बोले कि भी आप इनकी MLR की फ़ोटोकॉपी करा लें। मैंने यही कहा कि भी आप अपना बंदा भेज दो, साथ में फ़ोटो स्टेट की दुकान बाहर है, तो उन्होंने भेजा नहीं। फिर दोबारा से ये मेरे सिपाही को ये कहने लगे कि भी आपने अभी तक फ़ोटो स्टेट कॉपी नहीं। तो फिर मैंने कहा कि भी ये हमारा काम नहीं है, आप अपनी फ़ोटोकॉपी ले करवा कर रखो। ऐसी दुर्व्यवहार की बात नहीं है। जो बात मैंने आपको बताई है यही है कि मैंने यही किया वकील साहब को, वकील साहब आप अब मेरे सिपाही के साथ कोई बंदा भेजोगे तो हम आपकी फ़ोटोकॉपी करवा देंगे, वैसे हम मेरा सिपाही नहीं करवाएगा। थाना प्रभारी अपना ही राग अलाप रहे हैं, लेकिन आम आदमी की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ये हालत सिर्फ नारनौंद की ही नहीं है, बल्कि पूरे प्रदेश में आम जनता पुलिस से लेकर प्रशासन और सरकार की हरकतों से तंग आ चुकी है। लोगों को अपनी बात मनवाने के लिए धरने देने पड़ते हैं, तब जाकर इनके कानों पर जूं रेंगती है। थाना प्रभारी ने भी इन लोगों के धरना देने के बाद खंडाखेड़ी के सरपंच प्रतिनिधि, ग्राम सचिव समेत कईयों के खिलाफ कई धाराओं में और SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज किया। नारनौंद से दीपक गिरधर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, लिविंग इंडिया न्यूज, हरियाणा।